डोंट वरी, आई विल एडिट इट इन अ गुड मैनर। कोई भी ऐसी आपके बाल वाल ये नहीं यस तो सर, वैसा यस सर, कुछ हाँ सर, हो नहीं, गई ठीक सर। है। तो आई विल कट दैट पार्ट, डोंट वरी, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेन। यस यस। तो हाँ, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट कि जब भी कोई पर्सन को हम कोई चीज बेचने जाते हैं या फिर कोई चीज हम उसको बेच रहे होते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि सामने वाला पर्सन जो होता है या तो वो पुअर होगा या तो मिडिल क्लास होगा या रिच होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये यस सर। होती है कि जरूरी नहीं है कि पुअर को जो है हम बेच सकते हैं, ठीक है, वो भी मना करेगा क्योंकि वो उसके पास तो पैसा है ही नहीं, ठीक है। मिडिल क्लास को भी हम बेचेंगे, वो भी सोचेगा कि मैं पैसे दूं या नहीं दूं, ठीक है, वो भी एक बार को ना ही कर देगा, ठीक है, हो सकता है। रिच के पास, जो अमीर बंदा है उसके पास पैसा होते हुए भी वो ये कह सकता है कि नहीं, मैं तो घर पे ट्यूशन टीचर ही बुला सकता हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा है तो मैं ये चीजें क्यों करूँ, ठीक है, आपकी चीजें से क्यों पढ़ूं, राइट, ये चीजें होंगी। सो राइट। अब यहाँ पे सेकंड थिंग है कि अब हम यहाँ पे करते क्या है जिससे उसको लगता है कि राइट, कि हाँ ये चीज सही है मेरे लिए, ठीक है। हम यही चीज तो करते हैं, एंड ये चीज करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अ नीड जनरेशन, ठीक है। नीड जनरेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नीड जनरेशन हर वक्त पे काम नहीं करता है अनलेस और अनटिल वी कनेक्ट द पॉइंट, ठीक है। कनेक्टिंग पीपल, ठीक है, नोकिया का आपने वो सुना होगा, कनेक्टिंग पीपल, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे फैक्टर वर्क करता है कि जब तक आप किसी पर्सन से बात करके उसको ये फील नहीं करवा पाते हैं कि या दिस पर्सन विल हेल्प मी, अनलेस और अनटिल जब तक वो ये नहीं फील करेगा, ही विल नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू ओनली, ठीक है, आपसे बात करना भी नहीं चाहेगा, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जब आप उससे कनेक्शन बनाते हैं, और कनेक्शन कैसे बनता है, कनेक्शन ऐसे ही बनता है कि जब आप उससे बात करते हैं तो उसको बातों बातों में उनसे पूछना होता है कि ओके मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ एंड आपको मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ये चीजें सोचता है कि इसने मुझे क्यों कॉल किया होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको भी कोई कॉल आती है तो सबसे पहले जब आप कॉल उठाते हो तो आप यही सोचते हो कि इसने क्यों कॉल किया है, और सबसे पहले एक आपके अंदर डर भी रहता है और एक खुशी भी रहती है कि कहीं कोई अच्छी बात होगी या फिर कोई बुरी बात। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे हो तो आपके पास कोई भी कॉल आता होगा तो आपके मन में ये चलता होगा कि इंटरव्यू के लिए कॉल तो नहीं आ गया, राइट। वहीं एक है ना, यस। इंटरव्यू के लिए कॉल तो नहीं आ गया, सो ये आपके माइंड में चलती होगी। सो आप कहीं ना कहीं अंदर से घबराते भी होगे और ये भी सोचते होगे कि अरे कॉल आया, कैसे करूंगा क्या करूंगा, ठीक है। किसी की भी अननोन नंबर से भी कॉल आ जाता है, आपको ऐसा लग जाता है कि अरे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं है। वहीं अगर पेरेंट्स की बात करें तो वहां पे उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है, तो वो ये सोचते हैं कि किसने कॉल किया होगा, नहीं कॉल किया होगा। उनके पास इतना बेसिकली वो क्या कहते हैं, जो कॉल जिन्हें जाती है वो जाती है हाउस वाइफ को, ठीक है, ज्यादातर बच्चे घर में रहते हैं तो उनको जाती है, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है कि बच्चों मदर को क्या रहता है कि वो अपने बच्चों को इतना बिजी रहते हैं हाउस वाइफ थिंग्स में। अब वो कॉल उठाते हैं, वो पूछती हैं और क्या होता है कि वो कॉल काट देती हैं, ठीक है, कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि बिकॉज हस्बैंड के बिना पूछे तो आपको परमिशन भी नहीं देगी कि क्या बात करनी है नहीं बात करनी है, राइट। इफ ही इज नॉट अ मतलब एजुकेटेड वुमेन, ठीक है, अगर वो पूरे डिसीजन नहीं लेती हैं तो वो आपको बात भी नहीं करने देगी, राइट। सो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली वन थिंग है कि यहाँ पे जो फादर है, FATHER, फादर, फादर इज अ डिसीजन मेकर, ठीक है। सो यहाँ पे सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि जो डिसीजन मेकर होता है ना, वही आपकी सेल करवाता है और कोई नहीं करवा सकता। क्योंकि डिसीजन मेकर, अगर आप डिसीजन मेकर तक नहीं पहुंचते हैं ना तो आप पैसा नहीं ले सकते किसी से भी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी चीज किसी को कितनी भी अच्छी लग गई, आपके घर में अगर मैं बात करूं कि आपको आईफोन चाहिए एंड आईफोन में आप क्या कहते हैं, बोलते हैं कि हाँ आईफोन चाहिए, लेकिन पैसा तो आपके पापा ही देंगे ना, मम्मी थोड़ी देगी, पापा से तो पूछना ही पड़ता है। तो दैट इज अल्टीमेट, द डिसीजन मेकर इज अ फादर। तो फादर से कंसर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिसीजन डिसीजन मेकर, ठीक है, डिसीजन मेकर। सो अल्टीमेटली अब यहाँ पे वन थिंग आता है कि अब मदर, जो आपने मदर को कॉल करा है, मदर को बात करिए, तो वो मदर आपको क्यों एंटरटेन करेगी, राइट। अब आप उनसे कनेक्ट कैसे होंगे, वो कॉल कर देंगी या फिर वो चीजें फॉलो अप पे जाएंगी। तो फॉलो अप बेसिकली हो गया कि चीजें आपके हाथ से निकल गई, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप उनसे कैसे बात करेंगे, वो कहाँ, जब आप मेरे घर जो मेरे हस्बैंड आएंगे, जो बच्चे के फादर आएंगे, तब आपको कॉल किया जाएगा। तो चीजें आप वहां से निकल गई। सो दैट मीन्स हियर इज कि आपको मदर से कनेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्टिंग विद द मदर। एंड हाउ कैन यू कनेक्ट विद द मदर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडिया केस में क्या होता है कि मदर इतनी पढ़ी एजुकेटेड नहीं होती है, ठीक है, एंड यू हैव टू कनेक्ट टू दैट मदर पार्ट, ठीक है। अब मदर से कनेक्ट बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अंडरस्टैंड कि
मदर से सबसे पहले ये पूछना जरूरी है कि मैम आपने बेसिकली आपने बेसिकली अपने कितनी एजुकेशन रखी है, एंड ये चीज को पूछने का तरीका होता है, राइट। यू कैन नॉट आस्क समवन कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सो मदर से कनेक्ट बनाने का तरीका होता है वो ये है कि आपको पूछना है मदर से कि मैम आप वैसे आप क्या टीचर हैं क्या, वैसे आप बच्चे पे ध्यान देती हैं। सो आप फर्स्ट आपको पूछना है कि आप बच्चे पे मैम वैसे कौन ध्यान देता है, तो वो बोलेंगे कि फादर ध्यान देते हैं या फिर मदर ध्यान देते हैं। अगर वो बोलेंगे हाँ मैं ही ध्यान देती हूँ क्योंकि घर पे मम्मियाँ ज्यादा होती हैं, तो मदर वहाँ पे ध्यान देते हैं, तो मदर को क्या बोलना, तो मदर ध्यान देंगी। तो आपको यह पूछना होगा कि मैम वैसे आप जो बैकग्राउंड है आपका वो टीचर बैकग्राउंड से है क्या। सो शी विल टेल कि नो आई एम नॉट फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, सो हियर इज द पॉइंट। ओके मैम, अच्छा अच्छा आप बैकग्राउंड फील्ड से नहीं है, ओके। सो मैम लाइक आर यू वर्किंग वुमेन, ठीक है, क्या आप वर्किंग वुमेन है। तो वो यहाँ पे बोलेगी नो आई एम नॉट अ वर्किंग वुमेन, ठीक है, मैं तो बस हाउस वाइफ हूँ। सो ओके ओके, सो तो यहाँ पे अब आपने जब इतना कुछ पूछ लिया तो उसे भी लगा कि हाँ ये बंदा ये पूछ रहा है, ठीक है। सो अब धीरे धीरे आप क्या करोगे कि उनसे पूछोगे कि ओके मैम अब आपने क्या करा था अपने लाइफ में, क्या कहते हैं चीजें जो हैं अपने लाइफ में किस तरीके से करी थी, आपने एजुकेशन क्यों नहीं पाई। आप फॉरगेट अबाउट द चाइल्ड, अब मदर के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब आपको मदर से ही कनेक्शन बनाना है, और अगर मदर से कनेक्शन टूट गया तो वो आपका सही नहीं होगा। तो मदर से कनेक्शन कैसे बनेगा, जब आप ये पूछोगे कि मैम आपने एजुकेशन क्यों नहीं करी, पहले यहाँ समझने की कोशिश करो। सो मदर विल से कि हाँ या बिकॉज इन अवर चाइल्डहुड डेज एजुकेशन जो है वुमेन को इतना, लेडीज को इतना एजुकेशन पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था, मतलब इतना फोकस ही नहीं किया करा जाता था उन पे, ठीक है, उनको इतना तवज्जो नहीं मिलता था। एंड जो है हमें तो हाउस वाइफ ही बनना होता था, तो हम इतना एजुकेशन का करते क्या। सो दिस ऑल दी वर दी मेंटेलिटी इन इंडियन सोसाइटी। सो ये सोसाइटी के मेंटेलिटी के हिसाब से जो है मदर यही बोलेंगी, राइट। अब यहाँ पे जब उन्होंने ये बोल दिया तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि ओके, तो अब यहाँ पे उनसे पूछो मैम वैसे आप बनना क्या चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछो कि मैम आप वैसे बनना क्या चाहते थे। सो मदर विल टेल कि यार मैं चाहती तो थी ये बनना, ठीक है, आप मैं चाहती तो थी ये बनना बट कहीं ना कहीं वो मैं बन नहीं पाई, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप सोचो कि एक मदर है वो भी कहीं ना कहीं हाउस वाइफ है, लेकिन उसने एजुकेशन भी नहीं पाई है। सो कहीं ना कहीं वो भी कुछ बनना चाहती थी, वो नहीं बन पाई जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। सो अब यहाँ पे मदर से पूछो कि मैम क्या आप जैसे आप नहीं बन पाई, सो मैम बेसिकली आपने कहीं ना कहीं ये फील करा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं मिली, दैट इज वाई आप यहाँ तक ये नहीं कर पाए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि क्या कहते हैं अगर आपके बच्चे को नहीं ये प्रॉपरली ना मिल पाए तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इस उम्र में रह जाएंगे जैसे ही आप रह गए थे। सो ही विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिज बच्चे के बारे में, ठीक है। अब क्या था, पहले तक क्या था, आप कॉल करते थे आपको बेचना करेक्ट। होता था, आप दूसरे को समझते ही नहीं थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि पहले मदर को भी समझ रहे हो कि हाँ मदर ने कुछ इतना नहीं कर पाया या फिर वो उनको प्रॉब्लम आई है, ठीक है, इसीलिए आज वो हाउस वाइफ है, वो और कुछ कर भी नहीं सकती है। ही विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाई, तो अब मेरा बच्चा कुछ ना कुछ करे। तो ही विल से कि हाँ सर आप कह तो सही रहे हैं, राइट। सो अब क्या होगा कि आप पूछोगे कि ओके मैम तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं एजुकेशन की, ठीक है, अब आप यहाँ पे बताना शुरू करोगे। एंड बेसिकली हम क्या करेंगे, अब बच्चे के बारे में समझेंगे कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये चीजें समझेंगे। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि जब हमने एक बार मदर से कनेक्ट बना लिया तो अब मदर ना थोड़ा आपको समझेगी कि हाँ इस सामने वाला जो पर्सन है वो ना जेन्युइन पर्सन है, कोई इधर उधर की बात इलॉजिकल बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब वो आपका कॉल काटेंगे भी नहीं। सो अब इससे क्या होगा कि मदर जब ये चीजें समझ जाएंगी तो आपको वो अपने हस्बैंड का नंबर देंगी, ठीक है। अब वो ये नहीं बोलेंगी कि मैं उनसे बात करके बताऊंगी, ठीक है, वो ये नहीं बोलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये बोलती भी हैं कि ठीक है मैं क्या कहते हैं हस्बैंड से बात करके बताऊंगी, तो यहाँ पे ना आपको यही बोलना है कि मैम तो सारे फैसले मैम आपके बच्चे के फादर ही लेते हैं या आप भी लेती हैं। तो ये कहते हैं नहीं अब वही लेते हैं क्योंकि पैसा वैसे तो उन्हीं को देखना होता है, हर चीज उन्हीं को देखना होता है। सो नाउ स्टार्ट कनेक्टिंग विद मदर नाउ अगेन। यहाँ पे क्या करना है, मदर से पूछना है कि मैम आप ये बताइए कि मैम वैसे आप फैसले नहीं ले पाते हैं, सो मे आई नो कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मदर ही लेते हैं। मैम बच्चे की आप मम्मी तो आप भी हैं, ठीक है, आपको भी तो हक है पूरा फैसले लेने का। सो ही विल स्टार्ट सेइंग समथिंग लाइक दैट कि हाँ मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फादर ही हैं वही तो देखेंगे, मैं क्या ही इसमें फैसला लूंगी। सो तो यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग मदर की मैम आप क्यों नहीं ले सकती हैं फैसला, एक बात बताइए कोई मना करता है।
तो ही विल शी विल से कि हाँ जस्ट बिकॉज कि हाँ मैं इतनी इस चीज़ों के बारे में जानती नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो स्टार्ट थिंकिंग मैम आप मतलब आप एक क्लास भी नहीं पढ़ी हैं, 8th क्लास तक 9th क्लास तक कहीं तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो शी विल से हाँ मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ या 7वीं तक पढ़ी हूँ। तो अब आप यहाँ से पूछेंगे ठीक है मैम आप पढ़ी हैं यहाँ तक, तो क्या मैम आपको नहीं लगता है कि 8वीं क्लास तक पढ़ाई करा हुआ इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है? मुझे ये बताइए आपको किसने बोला कि आप पढ़े लिखे नहीं हो? मतलब 8वीं क्लास तक पढ़ाई लिखाई, क्या पढ़ाई लिखाई नहीं होती है? सो ही शी विल थिंक कि हाँ होती तो है। तो मैम आपको ऐसा क्यों लगता है कि पढ़ाई लिखाई जो 8वीं तक करते हैं वो पढ़ाई लिखाई करे हुए नहीं होते हैं, या 10वीं तक कर लेते हैं ठीक है तो वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं? तो मदर विल से कि हाँ वो हिंदी मीडियम था, बहुत पुरानी बात थी। सो 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 अब मदर को और रियलाइज करवाओ कि अच्छा मैम आपको ऐसा क्यों लगता है कि 8वीं तक पढ़ा हुआ है, 10वीं तक पढ़ा हुआ है? लाइक हमारे घर में भी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, खुद सोचने वाली बात है कि वो पढ़े लिखे होते हैं, हिंदी मीडियम से ही पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि हम पढ़े लिखे भी हैं। वो सीधा छूटते ही कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत लोगों से पूछूं कि इंटरव्यू क्यों नहीं हो पाता है, तो वो कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि हाँ उन्हें इंग्लिश आती भी है, मतलब उसे इंग्लिश आती है, ही आर नॉट अवेयर ओनली। ठीक है, देर इज नो कोई उसके आस पास आई नहीं वो रियलाइज करवाने के लिए। सो दैट इज द पॉइंट कि आप यहाँ पे हो मदर को रियलाइज करवाने के लिए कि मैम ऐसा नहीं है कि आप ना पढ़े लिखे नहीं हो, आप पढ़ी लिखी हो। ठीक है, तो यहाँ से जब मदर को लगेगा कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, सो यहाँ पे वो कहेंगे कि मैम हाँ ठीक है सर आप आगे बताइए कि क्या करना है। सो आप यहाँ पे बोलिए कि हाँ सर मैम एक बार मुझे फादर का नंबर दीजिए इनके, मैं उनसे बात करूंगा, तो मैम सही समय एक बार बताइए, तो ताकि हम एक साथ बातें कर सके। और यहाँ पे मैं एक टाइम देख पा रहा हूँ जिसमें हम बात कर पाएंगे, मिल के बात कर पाएंगे बच्चे के बारे में। सो ही विल स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ कोई मेरे बच्चे के बारे में सोच रहा है और कोई सही बंदा है, तो कोई गलत बात नहीं करिए। सो अब यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से कंसर्न रेज किया जाता है, किस तरीके से आप यहाँ पे ना सेल करने तो जा ही नहीं रहे, आप यहाँ पे बस किसी कनेक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स नॉट, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, आप कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं, वो तो उनकी इच्छा होती है ना कि वो उस चीज को ले या ना ले, लेकिन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट, मतलब खाली सेल्स करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवेयर करना। अगर आप कॉल कर भी रहे हैं तो इस पर्पज से करिए कि हाँ मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये चीजें क्या होती हैं, कैसे होती है ये चीजें। अब बात आती है कि अब नीड जनरेशन की बात आती है। अब पहले अगर आप मदर से कहने लगते हैं कि मैम कितना जरूरी होता है एजुकेशन, आपको पता है क्या कि आप आज आप भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मदर सोचने लग जाती है कि ये मेरे को इतना क्यों बोल रहा है, ताने मार रहा है। सो मदर को लगता है कि ये मेरे को ताने मार रहा है, राइट। सो ही विल स्टार्ट थिंकिंग, शी विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि ओके ही इज मतलब डिसरेस्पेक्टिंग मी। तो इसलिए नीड जनरेशन भी एक अकॉर्डिंग टू तरीके से करा जाता है, उनको समझाया जाता है कि देखो आपको ये जरूरत है। ठीक है, हर तरीके में एक ना एक नीड जनरेशन होता ही है, तभी जाके चीजें जो है उसी को लगती है कि हाँ ये मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी से उसको रियलाइज नहीं करवाओगे, जब तक रियलाइज नहीं करवाओगे वो मना कर देगा। सो पुअर वाला को रियलाइज करने का सिंपल तरीका है कि उससे पूछो कि हाँ आप कितने साल आप कर रहे हो, देखो आप इतने सालों से कर रहे हो लेकिन आप स्टिल आप इसी जगह पे हो, सो आप यही चाहते हो कि आपका बच्चा भी इसी तरीके से रह जाए। सो ही विल थिंक कि हाँ नहीं मैं तो ऐसा नहीं चाहता। सो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि हाँ कोई बंदा आया है जो मेरी हेल्प करने आया है, एंड यू आर देयर टू हेल्प दैट पर्सन ओनली। मिडिल क्लास थोड़ा सोचेगा क्या करूं नहीं करूं, तो उसको भी ये बोलो कि मैम देखिए आप भी इतने घंटे काम करते हैं, ठीक है, घर भी आपका हो गया, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके बच्चे के भी कुछ सपने होंगे। ठीक है, ठीक है, हर किसी का सपना होता है, तो आप उसको चीज को करने के लिए आप इतना काम वाम पे ध्यान तो दे देते हैं, 12 घंटे 10 घंटे आप शॉप पे कर लेते हैं या फिर खेत में इतना ले लेते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा कहीं ना कहीं, और आप स्कूल के भरोसे बैठे हैं, और कहीं ना कहीं स्कूल भी आप ही के भरोसे बैठा है, ठीक है, अगर स्कूल भी आप ही के भरोसे बैठा है, तो सर आपके बच्चे को भी फिर इतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इतना मेहनत करे और जो उसके सपने वो टूट जाए, तो वो कहेगा नहीं। ठीक है, तो वो कहेगा नहीं सर आप सही कह रहे हैं। और रिच वाला पर्सन होता है, उसको ये सारी चीजें लॉजिकल समझानी होती है। ठीक है, उसको ये नहीं समझाना होता है, उसको ये समझाना होता है कि सर जो भी आपका बच्चा समझ रहा है ना, वो चीज उस तरीके से नहीं समझ पा रहा है जिस तरीके से समझनी चाहिए थी। अब आपका बच्चा इतना एजुकेशन पे आप खर्चा भी कर रहे हैं और आपका बच्चा वो चीजें उस तरीके से समझ भी नहीं पा रहा है, राइट। सो इसका क्या फायदा है, आप इतना फिर एजुकेशन पे क्यों खर्चा कर रहे हैं बच्चे पे? ठीक है,
यहाँ पे एक एग्रेशन होना बहुत जरूरी होता है, एक समझाने वाला बिहेवियर चाहिए होता है रादर देन सेल करने वाला बिहेवियर, ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें, इतनी सारी चीजें मैंने बताई।